यह एक ऐसा मौका है जो दिलों को जोड़ता है, चांद की तरह खुशियों को चमकाता है। तो इसी मौके पर AIMIM के जिलाध्यक्ष मुर्शीद भाई ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया और उसी के निजी आवास पर यह समारोह है। इस मौके पर जिस तरीके से आप विजुअल्स में देख सकते हैं, स्थानीय जो इस इलाके के गणमान्य लोग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम एक एक करके बात करेंगे AIMIM जिलाध्यक्ष भाई मुर्शीद आलम से, साथ ही साथ जो उनके साथ गणमान्य लोग हैं इलाके के, सब लोग इस ईद मिलन समारोह में पहुंचे हुए हैं। एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर इस ईद मिलन समारोह में जो गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने का प्रयास किया है, इस ईद मिलन समारोह के माध्यम से भाई मुर्शीद ने वो कितना जो है सफल हो पाया है और कितने इस इलाके के सभी धर्म, सभी जाति, सभी मज़हब के लोग इस समारोह में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आपका चैनल सच्ची बात मीडिया में आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई और ईद उल फित्र के मौके पर तमाम देशवासियों को, पलासी प्रखंड वासियों को, जो कि हाट विधानसभा वासियों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया और देखा जा रहा है कि इस इलाके में जो है काफ़ी सब, ना कोई जाति धर्म स्पेशली है, सभी तरह के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मकसद है? सबसे पहली बात तो ये है कि ईद मिलन समारोह जो है आज का एक नाम मात्र दिया गया था, ईद मिलन समारोह। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ईद तो सभी मुस्लिम मनाते हैं और सेवइयाँ खाते हैं, लेकिन हमारा भाईचारगी तभी बरकरार रहेगा जब हम अपने पड़ोसियों के साथ अपनी खुशियों को बांटेंगे। इसी कड़ी में हमने तमाम पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि था और ऐसे लोग जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हमारे अनुज हैं, जो बहुत लोग ऐसे जो हम लोग से बहुत करीबी रिश्ता रखते हैं, सब लोगों को हम लोगों ने ये निमंत्रण दिया था। आज का खास करके ये निमंत्रण जो था, ये हमारा इस पलासी प्रखंड का था और विशेष करके ये 11 पंचायत का था। हम तो इस तरह का कार्यक्रम हम जो कि हाट में भी 25 अप्रैल के बाद फिर हम करने जा रहे हैं, वहाँ भी, क्योंकि होता यह है कि हमारे त्योहारों में जब हमारे समाज के जो है सम्मानित व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, वो आपस में मिलजुल करके बैठ करके अपनी खुशियों को नहीं बांटेगा, तो हमारे यहाँ जो फिरकाप्रस्त ताकतें हैं, जो हम लोगों को आपस में बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें और बहुत बड़ा दरार पड़ जाएगा। इस कड़ी में हमने ये सभी समुदाय को बुला करके एक साथ ईद मिलन समारोह किया है। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो बरसों से हमारे पुरखों ने, हमारे आबो अजदाद ने जो रिश्ता निभाया है, वो बरकरार रहे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि महफिल में एक हमारे बुजुर्ग और वर्तमान कनखुदिया मुखिया राम प्रसाद चौधरी जी हैं, वे भी इस ईद मिलन समारोह में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, संदेश दें? मैं इनके साथ हमेशा रहा हूं, बरसों से रहा हूं, और मैं आज भी इनके साथ रहना चाह रहा हूं कि ये युवक हैं, आगे बढ़ें, यही हमारी खास तमन्ना है। इस विधानसभा के लिए योग्य प्रत्याशी भी हैं और इनके साथ मैं मदद करना चाहता हूं और रहना चाहता हूं। पकरी पंचायत के मुखिया जितेंद्र मल्ली इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भाई मुर्शीद आलम के ईद मिलन समारोह में? आज का ईद मिलन समारोह मुखिया जी का बहुत ही सफल रहा है और पलासी ही नहीं, जोकी से भी दोनों प्रखंड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर जाति के, मजहब के सारे लोग हैं, प्रतिनिधि सब सारे आए हुए हैं, यहाँ तक कि प्रमुख साहब भी हैं और लगभग हर पार्टी के नेता लोग भी यहाँ पर हैं मौजूद। और जैसा लग रहा है कि
इस बार मुर्शिद बाबू कोई भी टिकट लेकर के आए तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार हम लोग फतेह कर लेंगे। हम लोग तो शुरू से ही बदलाव की राजनीति करते आ रहे हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि इस बार कर्मठ उम्मीदवार तो है ही और बहुत जागरूक भी हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि यहाँ से विधायक जी का चुनाव लड़े और चुनाव को जीते। नट्टा खुर्द के मुखिया वीरेंद्र पासवान जी हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। भाई वीरेंद्र जी बताइए कि ईद मिलन समारोह, यह ईद मिलन समारोह के साथ साथ क्या राजनीतिक समारोह भी था? ईद मिलन समारोह में सिर्फ खुशियाँ बांटी गई है, चुनाव प्रचार प्रसार की चर्चा चली है। इस वक्त हमारे साथ एक युवा नेता और काफ़ी कर्मठ हैं, बेबाक होकर के अपनी बात रखते हैं, आज भी रखेंगे अपनी बात। बताइए, मुर्शिद आलम के इस ईद मिलन समारोह में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस समारोह में आप? मुर्शिद आलम के इस समारोह में, ईद मिलन समारोह में जो वो आयोजन किए हैं ईद मिलन समारोह का, इसके लिए मैं उनका हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके अपना खुशियों को बांट सके और इससे हमारे आपसी माहौल में प्रेम भाव को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। राजनीतिक लेवल की बात हो रही थी कभी कभी यहाँ पे, आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के लोगों को जिस तरह चर्चा कर रहे थे? लोग चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है और मुखिया जी भावी प्रत्याशी भी हैं और ठीक है। मौका मिलेगा तो आप भी समर्थन करेंगे इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। ईद मिलन समारोह के मौके पर प्रभुचंद भाई भी पहुंचे हुए, मजलिसपुर मुखिया, क्या संदेश देना चाहेंगे मुर्शिद आलम के इस प्रोग्राम में? चूँकि AIMIM के जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि सभी तरह के, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमें जब मुर्शिद मामू फाउंड के ईद मिलन समारोह रखा गया है हमारे निजी आवास में, तो हम लोगों ने अपना सब टीम लेकर आए तो यहाँ पता चला कि ईद मिलन समारोह के साथ साथ जो कि विधानसभा का जो नेतृत्व करता होना चाहिए, जो हमारे विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले लोग होना चाहिए। और यहाँ का भीड़ देखकर इससे पता चलता है, इससे हमारा ऐसा कोई नेतृत्वकर्ता मिले जो हमारे सीमांचल के क्षेत्र में, खासकर पलासी जो पिछड़ा क्षेत्र है, उसका जो विकास करने का अनुभव और तरीका, जो कि 25 साल से मुखिया पद पर रहे हैं, इस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए नेतृत्व करने का विधानसभा में।